हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर यहाँ पे आप मेरे साथ लगातार सी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड, पैसिव फंड, इस तरीके के फंड आप डिस्कस करते हैं। कुछ अलग तरीके के फंड भी डिस्कस करिए, क्योंकि हम इन फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल भी था कि भैया कुछ कॉन्ट्रा फंड के तरीके से फंड लेके आइए। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक ऐसा फंड डिस्कस किया जाए जो कि काफ़ी चर्चा में भी रहा है, और अच्छा है बुरा है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं, चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, और डिसीजन मेकिंग सारी चीज़ें आपकी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो में जो फंड है हमारे पास SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ म्यूचुअल फंड है। नेट एसेट वैल्यू SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की यहाँ पे 420.32 की देखने को मिलती है। डायरेक्ट ग्रोथ का ये फंड है। 5 स्टार इस स्कीम को मिले हैं। अगर हम बात कर लें, ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ है और निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इसका यहाँ पे बेंचमार्क हो जाता है। वैल्यू ओरिएंटेड ये फंड है। इसने अभी तक रिटर्न 17.8 का दिया है। एक्सपेंस रेशियो 0.57 का प्रोवाइड किया। एक्सपेंस रेशियो 0.57 का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। फंड साइज 40,486 करोड़ का है। एक बड़ा फंड साइज हो जाता है। लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आगे आपको इसके डेटा देख के पता चल जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से है, मिनिमम विड्रॉल 500 से है। एक साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट रेट देना पड़ेगा। CAGR 30.22%, 3 साल में 25.58 और 5 साल में 30.94, जो कि लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। रोलिंग रिटर्न की तरफ ध्यान देते हैं तो यहाँ पे 6 महीने में फंड कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, और 1 साल में कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मर है, 2 साल में अच्छा परफॉर्मर है, 3 साल में अच्छा परफॉर्मर है, और 5 एवरेज को ये बीट कर रहा है। तो रोलिंग रिटर्न भी अच्छा है इस फंड का। रोलिंग रिटर्न क्या होता है? जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तब आपको फंड कितना सेफली रिटर्न देता है। जब मार्केट वॉलेटाइल है तब भी आपको अपने कैटेगरी से बेहतर रिटर्न दे रहा है, तो इससे बेहतरीन कुछ और नहीं हो सकता। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 87.20 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, डेट में 5.48 का, अदर्स में 7.32 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। सेक्टर एलोकेशन फाइनेंस में यहाँ पे इनका 20.70, एनर्जी में 12.37, टेक्नोलॉजी में 9.51, हेल्थ केयर में 7.37, मेटल्स एंड माइनिंग में 5.82, अदर्स में 44.23 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ होल्डिंग्स की, 102 देखने को मिलती है, और हाईएस्ट एक्सपोजर HDFC बैंक में 5.45 का देखने को मिल जाता है। टॉप सेक्टर्स की बात कर लेते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मेटल माइनिंग, कंज्यूमर, ऑटोमोबाइल, मटेरियल्स, कंज्यूमर और सर्विसेज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, जिसमें सबसे हाई फाइनेंशियल्स में, एनर्जी में और टेक्नोलॉजी में देखने को मिलती है। रिस्क रेशियोज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बीटा इनका 0.90 का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बेहतर है। शार्प रेशियो 1.44 का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बेहतर है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो फंड काफी बेहतर देखने को मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो इतना बड़ा फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। एक बार रिटर्न हमने अभी तक कितना इसने अपने लॉन्च से अभी तक इसने प्रोवाइड किया है, 17.8 का इसने अभी तक रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो इसको हम न ज्यादा न कम लेके चलते हैं, 15% का रिटर्न लेके चलते हैं। डेटा सारा अच्छा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कम रिटर्न लेके चलेंगे, 15% का रिटर्न मानते हैं। 5,000 की आप SIP करते हैं 20 साल के लिए, 15% का रिटर्न। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका 12 लाख रुपए। रिटर्न आपको मिला है 64,01,372 रुपए, जो कि आपका कॉर्पस बन जाता है, वो बन जाता है 20 साल के बाद 76,01,372 रुपए। अब आपने 5,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट करी है और उसमें आप 76 लाख रुपए के आसपास का यहाँ पे कॉर्पस तैयार कर लेते हैं एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड से, जो कि एक काफी अच्छा फंड है। वैल्यू ओरिएंटेड या कॉन्ट्रा फंड होते क्या है? ये वो फंड होते हैं जिसमें कि जो फंड मैनेजर होता है ये अंडर वैल्यू फंड्स को छांटता है, जिन्होंने निफ्टी 50 में से जो कि अंडर वैल्यू फंड्स हैं
या फिर इंडेक्स में से जो भी अंडर वैल्यू फंड्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं भविष्य में बट अभी अंडर वैल्यू है, उनको लेता है, उनमें इन्वेस्ट करता है और भविष्य के लिए आपके अच्छा रिटर्न कमा के देता है। तो उन्हीं को हम वैल्यू ओरिएंटेड या फिर कॉन्ट्रा फंड कहते हैं। आपके सामने सारा डेटा है जिसमें मैंने आपके सामने फुल डिटेल में फंड को भी एनालाइज किया, उसका हर एक डेटा को एनालाइज किया। ओवरऑल फंड में मुझे कोई कमी नहीं दिखी है, बढ़िया फंड है। रिटर्न वाइज भी मैंने आपको 20 साल का डेटा यहाँ पे आपको बता दिया कि आप 20 साल के लिए 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से शेयर करिए जो कि इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।